गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। रात के 11:45 बजे हैं और आज का व्लॉग मैंने कब से आधे घंटे से पहले पब्लिक कर दिया है, तो अब तक पहुंच गया होगा। और आज के व्लॉग के बारे में मुझे कुछ बताना था आपको। तो आज का व्लॉग तो मैंने पब्लिक कर दिया है, पर क्या है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ डिटेल में स्पीच नहीं दी है, ऐसा है। तो क्या है कि हमने आज क्यों भाई दूज मनाई है। तो भाई दूज इसलिए आज मनाई है हमने कि भाई दूज के दिन हम घूमने गए थे। तो फिर जब हम दौलका रहे थे तब मुझे भाई दूज के जो पैसे मिलते हैं, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमें गिफ्ट के तौर पे पैसे मिलते हैं। जैसे भाई दूज पे या रक्षाबंधन पे कोई ऐसे गिफ्ट देता है तो हमें पैसे मिलते हैं कि जो हम अपनी मनपसंद से कोई चीज़ बाई कर सकते हैं इसके लिए। तो मेरे जो अगले व्लॉग है उसमें भी आपको पता होगा, रक्षाबंधन के व्लॉग, उसमें भी मैंने बताया है कि भाई दूज और जो रक्षाबंधन है उसके हमें पैसे मिलते हैं, मतलब कि उसके शगुन के तौर पे हमें पैसे मिलते हैं, गिफ्ट लाकर तो नहीं देते हैं। क्योंकि उनको ऐसा रहता है कि हमें पसंद आए ना आए फिर भी हम वो गिफ्ट ले लेंगे। अगर हम पैसे दे दें तो वो अपनी पसंद से कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या तो उनके पास जो चीज़ नहीं है वो बाई कर सकते हैं, इसलिए वो हमें पैसे दे देते हैं। मुझे नहीं, सब निशा को, जानकी को, मेरी बुआ को, सबको ऐसा ही मेरे मायके से शगुन के तौर पे पैसे मिल जाते हैं। तो क्या था कि भाई दूज के दिन हम गए थे घूमने के लिए, तो वहाँ से हम आए थे। तो फिर मुझे वहाँ सब भैया दे रहे थे कि भाई दूज की शगुन तुम लेकर जाओ, तो पैसे दे रहे थे। मैंने नहीं लिया, मैंने बोला कि अगर आपको देना है तो फिर घर पे आना, क्योंकि वो 12 महीने में एक बार ही ज़्यादातर आते हैं, खास तो मुन्ना भाई इस दिवाली पे आते हैं, तो फिर अगली दिवाली के भाई दूज पे मेरे घर पे आते हैं। तो इसलिए, और भाभी ने क्या था कि घर देखा ही नहीं था, बड़ी वाली भाभी ने। तो वो बोल रहे थे कि उनको भी ऐसे साथ में आने का एक ही बार मौका मिलता है, बीच बीच में आ जाते। तो इस बार तो नहीं आए वो भी, जब से मेरा नया घर ऊपर हमने बनवाया तब से वो भी उन्होंने देखा ही नहीं था। तो इसलिए मैंने बोला कि आपको आप आना, तो उस बहाने से क्या है कि भाभी आए और घर देखने का मौका भी उनको मिले। क्योंकि वो बार बार बोल रही थी कि कब मैं आपके घर पे आऊँगी और मुझे आपका नया घर कैसे आपने बनाया है वो देखने के लिए मिलेगा। तो बस वही था। और क्या है कि सब इतनी जल्दी जल्दी हो गया आज। जो सुबह क्या हुआ कि शंभू का कॉल आया कि हम आ रहे हैं, और वो मायके गए थे, मेरी भाभी वो मायके गए थे, तो वो डायरेक्टली वहाँ से आने वाले थे। तो बोले कि हम निकल जाते, तुम हमारे लिए खाना बनाना। फिर मैंने बोला कि हाँ, गौतम आने वाला था, तो गौतम को बीच में भी काम आ गया तो वो भी नहीं आया। जानकी आने वाली थी, तो जानकी को भी ऐसे तुरंत अपने ससुराल वापस जाना पड़ा, तो वो भी नहीं आई। चाची भी आने वाली थी, चाचा भी आने वाले थे, तो बस ऐसे बीच बीच में कुछ काम आ गया तो वो सब नहीं आ पाए। तो क्या था कि कौन कितने लोग आ रहे, तो मुझे खाना बनाने की ऐसे मुझे पता चला कि कितना मुझे सब कुछ किचन में खाना बनाना है, काम करना है। तो फिर क्या था कि शंभू ने तारापुर कॉल किया होगा, तो उनका कोई ऐसे डिसीजन नहीं था, या तो खाना खाकर वो आएंगे या तो यहाँ आकर खाएंगे, ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं था। तो फिर शंभू ने बोला कि उन लोगों का तो कुछ ऐसे है ही नहीं कि वो आएंगे या तो दोपहर के बाद आएंगे या तो जल्दी आ जाएंगे, कुछ ऐसे फिक्स नहीं है, तो तुम मेरे लिए खाना बना लेना। तो मैंने बोला ठीक है। फिर हमने खाना बनाया, मैंने दाल ही चढ़ाई थी कुकर में। और फिर निशा का फ़ोन आया 11:15 बजे कि हम लोग आने वाले हैं, तुम खाना बनाना। तो मैं निशा को बोली, अरे यार तुम लोग फ़ोन क्यों नहीं करते सुबह जल्दी। तो मुझे क्या है कि 12 महीने में एक बार आते हैं, ठीक है, तो ऐसे रहता है कि कुछ अच्छा सा हम खाना बनाएं और खिलाएं। तो वो जल्दी जल्दी में ऐसा फिर बाद में वो होता है यार, ऐसे 12 महीने में एक बार आते हैं और अच्छे से हम कुछ खिला भी नहीं पाते हैं, तो अंदर से थोड़ी सी ऐसे झिझक रह जाती है।
तो फिर क्या हुआ कि मैं थोड़ा सा निशा पे भी गुस्सा हो गई, यार तुम जल्दी से फ़ोन कर लेती हो तो वो भी अपने मामा ससुर के घर पे गई थी, तो सुबह तारापुर आई, तो वो फिर तारापुर आने के बाद यहाँ आने वाली थी। और भाभी और भैया का, बड़ी भाभी और भैया का कॉल नहीं लग रहा था, उनको मैंने नहीं लगाया था पर वो रिसीव नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर बाद में बड़ी भैया का कॉल आया, तो मैं बहुत जल्दी में थी और खाना बना रही थी, तो मैं बोली आप जल्दी से निकल जाओ। बस फिर इतना बोलकर मैंने कॉल रख दिया और फिर तुरंत ही फटाफट से सब खाना बनाने लगी। वो खाना बनाया, फिर उसके बाद शंभू सब आ गए, तो भाभी ने पूरी बेलने में मेरी हेल्प की, तो वो हो गया। तो बस सब कुछ इतना जल्दी हो गया था कि बात ही मत पूछो आप। तो चलिए, आज मैं आपको ये बोली थी जब मैं जा रही थी तारापुर, इसका रिव्यू आपको ज़रूर बताऊंगी। गुड वाइब्स का है, गुड वाइब्स का टिटरी क्लींजिंग फेस मास्क है ये। तो चलो, आज मैं इसको अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ और इसका रिव्यू भी मैं आपको दूंगी। तो एक बार मैंने इसको अप्लाई किया था, बहुत अच्छा है, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, ओरिजिनल है। ऐसे तुलसी के पत्ते जो होते हैं ना, ऐसी स्मेल आती है, तुलसी की स्मेल आती है इसमें। मुझे ऐसी आई, इसलिए मैंने बताया आपको। नींद आ रही है, मुझे बहुत नींद आ रही है सच में, पर मैंने बोला चलो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर देती हूँ और इसका रिव्यू भी मैं आपको दे देती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने फेस पर यूज़ करने जा रही हूँ गुड वाइब्स का टिटरी क्लींजिंग फेस मास्क, और 50 ग्राम का ये प्रोडक्ट है और इसमें कोई भी केमिकल नहीं आता है, जैसे कि नो पैराबेन्स, नो सल्फेट। और ये आपके फेस पे क्या क्या काम करता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये आपके फेस को डीपली क्लीन करता है और आपकी जो स्किन होती है उसको सिल्की और सॉफ्ट बनाता है, आपके फेस को बिल्कुल ड्राई नहीं करता है, आपके फेस को एक नया ग्लो देता है। और ये जो है फेस मास्क वो ग्रीन कलर में आता है और उसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है, सच में एकदम नेचुरल खुशबू है इसकी। और जिन लोगों को ऑयली स्किन है उनके लिए तो बहुत अच्छा है, जिनको पिंपल्स आते हैं उन सब के लिए, ऑयली स्किन होती है उनके फेस पे तो पिंपल्स आना होता ही है, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अब इसको 15 मिनट में रखूँगी, तब तक कोई और काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपने गोद भराई के कुछ फ़ोटोज़ निकाली है, तो चलो आपको दिखाती हूँ। आज मैं आपको दिखा रही हूँ मेरी गोद भराई की फ़ोटोज़ कुछ हैं, तो दिखाती हूँ, क्योंकि कब से जो घर काम दिवाली का निकाला था उसमें सारी एल्बम निकली हैं। पहले शादी की फ़ोटो कुछ दिखाई थी, अब मैं आज आपको ऐसे मेरी गुड भराई की फ़ोटो दिखा रही हूँ। सुबह सब लोग आए थे तो देख रहे थे, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको रखने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। तो देखिए, शंभू की पहले की फ़ोटो है और इसके पीछे मेरे पापा की फ़ोटो है। देखिए कैसे लग रहे हैं सब। और ये मेरी पहली पुरानी फ़ोटो है। देखिए ये सब, इसकी हालत जो बिगाड़ दी है ना, वो झांसी ने बिगाड़ी है। ये शादी के बाद तुरंत की फ़ोटो है सारी। और इसके अंदर भी फ़ोटो हैं, मुझे निकालनी पड़ेगी। देखिए ये मेरी गुद भराई की फ़ोटो है। और ये भी मेरी पहले की फ़ोटो है, देखिए। और ये दूसरी गुद भराई की फ़ोटो। और उसके बाद ये सब कुछ दोपहर में सब देखा था इन लोगों ने, तो फ़ोटो निकाल कर रखी थी और कुछ इस तरह की हालत हो गई है, तो मुझे एल्बम बदलना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। देखिए मेरी रंजन बुआ है, ये मेरी बुआ है। देखिए पहले कैसे थे और अब कैसे है। ये चाची है, ये मौसी जी है और ये मामी जी है और ये निशा है। देखिए
पीछे की तरफ जो है ये निशा है, कैसी दिख रही है। और देखिए ये सारे मेहमान हैं। नीचे भी बहुत सारी फ़ोटो है। अब मैं इसमें से निकाल ही देती हूँ और कल एल्बम मंगवा लूँगी दूसरा। और ये बुआ, मीना बुआ है, देखिए देखिए कैसे दिख रही है पहले तो, अभी कैसे दिख रहे हैं और पहले कैसे दिख रहे थे। और ये हेमा बहन की फ़ोटो है, मेरी मौसी जी की लड़की है। और देखिए, चलिए फ़ोटो निकाल ही देती हूँ, तो फिर दूसरा एल्बम मंगवा लूँगी। तो निकालूंगी नहीं तब तक दूसरा एल्बम भी नहीं आएगा। जो पूजा करवाते हैं गोद भराई में, उसकी फ़ोटो है सब। और ये मेरी मौसी है, मेरी मम्मी की छोटी बहन। इसके अंदर भी बहुत सारी फ़ोटो हैं। ये भी पहले की फ़ोटो है मेरी। और ये उससे पहले की फ़ोटो है, देखिए पुरानी फ़ोटो। ये चाची हैं और ये देखिए ये मैं हूँ। पहले तो क्या था, कुछ पता ही नहीं चलता था कैसे तैयार होना है, चेहरे पे क्या क्या लगाना है, मेकअप कैसा होता है वो भी पता नहीं चलता था, कौन सी ट्यूब लगानी है, कुछ भी नहीं। देखिए, और ये सबसे पुरानी फ़ोटो है मेरी, जब मैं 8वीं क्लास में पढ़ती थी तब हम गए थे माउंट आबू, तब ये फ़ोटो खिंचवाई थी मैंने। ये भी पुरानी फ़ोटो है। देखिए ये भी मेरी पुरानी फ़ोटो है। ये शादी की फ़ोटो इसमें आ गई है। ये भी पुरानी फ़ोटो है, पर ये बिगड़ गई है ऐसे, इसमें से चेंज करना पड़ेगा सब कुछ। देखिए ये सारी पुरानी फ़ोटो है मेरी। तो बस ये शादी का एल्बम है मेरा, और कुछ पुरानी तस्वीरें हैं मेरी। तो इन सबको अच्छे से दूसरे एल्बम में मुझे सेट करना पड़ेगा, वरना ये सारी फ़ोटो है ना बिगड़ जाएगी। तो चलिए इसको मैं अब बंद कर देती हूँ, और मेरा फेस पैक तब तक सूख जाएगा, अभी बाकी है सूखने में। 15 मिनट के बाद मैंने अपने फेस को सिंपल पानी से धो दिया है, और जैसे प्रोडक्ट पर बताया गया है कि आपके फेस पे क्या काम करता है, बिल्कुल वैसे ही देखिए मेरा चेहरा एकदम फ्रेश लगने लगा है और एक अलग सा ग्लो भी आ गया है, और बहुत अच्छा है। ऑल स्किन के लिए प्रोडक्ट है। जैसे मैं अपने फेस पे ऐसे हाथ लगाती हूँ तो मेरा चेहरा एकदम सिल्की और सॉफ्ट भी लग रहा है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है।
और अगर आपको लेना है तो आप purple.com पर जाकर ले सकते हो। इसकी लिंक भी मैं आपको दे दूंगी और फेस मास्क की भी लिंक आपको दे दूंगी। पर्पल पे बहुत अच्छी अच्छी स्कीम चल रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप कि मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो जाते जाते मेरे वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं जल्दी से अगले व्लॉग में।